नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वायु प्रदूषण के बारे में। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के एयर पोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। एयर पोल्यूशन से आने वाले क्वेश्चंस को भी अपन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है, ये एयर पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन बेसिकली होता है कि एनवायरनमेंट में जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, नेचुरल गैसेस हैं, उनके अनबैलेंस होने को पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इमेज है, जैसे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, तो ये वायुमंडल में जो भी गैसेस हैं उनको अनबैलेंसेस कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये व्हीकल से भी कुछ धुआं निकलता है, और अपन हाउस से भी घरों से भी धुआं निकलता है, वो भी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो दोस्तों इसको मिनिमाइज करना चाहिए, और अपन इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन किन किन वजह से होता है एयर के अंदर, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पोल्यूशन में क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, तो इनकी बात करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। तो अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट है और कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो दोस्तों प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से एनवायरनमेंट में होते हैं, डायरेक्ट सोर्स से एनवायरनमेंट में जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से एनवायरनमेंट में उपस्थित और जो गैस हैं उनसे रिएक्शन करके फिर बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट है सल्फर के कंपाउंड। तो यहाँ सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट और लेड, ठीक है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजन कंपाउंड और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, SPM, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे डायरेक्ट सोर्स से एनवायरनमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, O3, फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन की बात करते हैं तो ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट आता है। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है दोस्तों। तो स्मोक जो होता है वो होता है स्मोक प्लस अपना जो फोग होता है, ठीक है। तो इससे मिलके स्मोक बनता है। बात करते हैं अपन मेजर जो एयर पोल्यूटेंट है। तो अब इनके अंदर भी जो मेजर पोल्यूटेंट हैं और उनको क्या क्या करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पर्टिकुलेट्स। तो पर्टिकुलेट्स की बात करें तो पर्टिकुलेट्स इन एटमॉस्फेयर आर मेजर्ड बाय हायर वॉल्यूम एयर सैम्पलर, हायर वॉल्यूम सैम्पलर से मेजर किया जाता है। टेक्निक्स की बात करते हैं, यहाँ टेक्निक जो भी हैं जो इनको मेजर करती है पर्टिकुलेट्स को। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको कैसे मेजर किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को NDIR, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एनालाइजर होता है, इसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर किया जाता है। यहाँ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के ऑक्साइड को कैसे मेजर किया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर? तो ये मेजर किया जाते हैं वेस्ट एंड गीक मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कैसे मेजर किया जाता है? तो ये भी मेथड जैकब एंड ओचियर मेथड है, तो इसके द्वारा ये मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे मेजर किया जाता है? तो गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसके द्वारा मेजर किया जाता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स। एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और पर्टिकुलर की बात करेंगे कौन सी गैस किस किस को चीज़ों को मानव हेल्थ के अंदर इफेक्ट करती है, किस किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, ठीक है दोस्तों। तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये किसको इफेक्ट करती है? सबसे पहले इट इफेक्ट मस्कस मेंबर, तो ये मस्कस मेंबर को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको इफेक्ट करती है? इट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है तो ये टॉक्सिक कंपाउंड बनाती है। तो आपको पता भी होगा ये कि घरों में नाइट को सर्दियों के अंदर चिमनी जला के या हीटर वगैरह जला के, कोयले जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन ये रिएक्ट कर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वहाँ आदमी की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इट आल्सो इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं, तो इट काज आई एंड नसल इरिटेशन। तो आई इरिटेशन की बात करते हैं, तो और ये पल्मरी डिस्कम्फर्ट भी होता है, सांस लेने में भी, ब्रीथिंग में भी इंसान को प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन अपना सबसे पहले तो ये इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, साथ में ये स्किन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लेड की। तो लेड है, इट अफेक्ट इंक्लूड गैस्ट्रो और डैमेज लीवर एंड किडनी डैमेज। तो ये इंटरनल पार्ट से रिलेटेड है लेड, ठीक है दोस्तों, लेड बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन लंग्स कैंसर का मेनली कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट का बात करते हैं पर्टिकुलेट्स। तो पर्टिकुलेट तो इनके कारण शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, श्वास संबंधित बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी जो गैस है किस संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर पोल्यूटेंट वो कैसे जाते हैं डिस्पर्सन, जैसे स्टेक है तो स्टेक से निकल के, ये चिमनी है, चिमनी कोई, तो चिमनी से निकल के धुआं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे ग्राउंड पे आ रहा है, या सीधा ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं अपन। तो इनसे संबंधित जो भी एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ। तो ये पहला पॉइंट है, द रेट ऑफ टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इज नोन एज लैप्स रेट। तो आपको पता होगा कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो एनी वार्म एयर पार्सल इफ इट इज राइज इन टेम्परेचर फॉर एवरी 1 किलोमीटर राइज चेंज इन टेम्परेचर 9.8 डिग्री सेल्सियस माइनस 9.8 डिग्री सेल्सियस, इसकी बात करते हैं। तो ये एडियाबेटिक लैप्स रेट है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिंगलमैन चार्ट। तो इट मेजर डेंसिटी ऑफ स्मोक। तो स्मोक की डेंसिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है, रिंगलमैन चार्ट के द्वारा, ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग। तो आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग क्या करती है, तो कलेक्शन ऑफ स्मोक यूजिंग द प्रोब्स अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेक। तो ये जैसे मान लो ये कोई चिमनी है, चिमनी के ऊपर ये लगा देते हैं, तो इसके द्वारा ये स्मोक को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है, यहाँ से स्मोक निकलेगा तो इसको ये कलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एयर पोल्यूशन कंट्रोल की। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करते हैं, किन टेक्निक्स है, ये जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने की, उनको अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन, तो पर्टिकुलेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो पर्टिकुलेट को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी क्या क्या है, अलग अलग बात कर रहे हैं अपन सारी। तो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है। तो ये ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है, इसके अंदर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल का साइज होता है ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये 50% से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मेथड है, ये भी पर्टिकुलेट्स का ही मेथड है, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर। तो ये भी पर्टिकुलेट का मेथड है, इसमें जो पार्टिकल की साइज होती है 50 से 50 mm, ठीक है, माइक्रोमीटर। और पहला जो था उसके अंदर 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा की ग्रेविटी सेटलिंग, यदि बड़ा होगा पार्टिकल तो ग्रेविटी से सेटल हो जाएगा, और उसके साइड से साइज कम होगा तो उसको अपन सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर से भी सेपरेट कर सकते हैं, और इसकी एफिशिएंसी होती है तो ये 50 से 90% तक होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर। तो पर्सिपिटेटर की बात करें तो डस्ट पार्टिकल का साइज होगा वो 1 माइक्रोन से भी ज़्यादा होगा तो भी अपन यहाँ बात कर लेंगे, इसको यूज ले लेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी 95 से 90% तक होती है। नेक्स्ट है फैब्रिक फिल्टर। तो फैब्रिक फिल्टर में डस्ट पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोन से कम भी होगा तो ये कर लेगा इसको, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे कॉटन का ऐसे बना देते हैं जाल, और चिमनी के ऊपर लगा देते हैं, और इसको कॉटन से बंद कर देते हैं, फैब्रिक फाइबर होता है, और इसको बंद करेंगे तो जिसमें से जो धुआं निकलेगी या जो भी गैस निकलेगी वो छन के फिल्टर होके आएगी, ये फिल्टर मेंबर का काम कर देगा यहाँ फाइबर, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है 90.9%। नेक्स्ट बात करते हैं वेट स्क्रबर। तो वेट स्क्रबर के अंदर एक तो ट्रेस स्क्रबर है, और डस्ट पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोन से भी ज़्यादा होगा तो ये काम कर लेगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बात ये है कि फैब्रिक फाइबर, तो ये 1 माइक्रोन से कम की बात कर रहा है, और एक तो ये फैब्रिक फाइबर। और नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर। तो इसकी बात करेंगे तो ये 1 माइक्रोन से ज़्यादा की जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको भी ये कैच कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन स्क्रबर की। तो ये डस्ट पार्टिकल का साइज जो 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा होगा ना तो भी ये इसको काम कर में लेंगे। नेक्स्ट इसकी एफिशिएंसी 85% तक होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं वेंचुरी स्क्रबर। तो वेंचुरी स्क्रबर होता है तो डस्ट पार्टिकल का साइज 0.5 माइक्रोमीटर तक, तो ये सबसे कम साइज आ गया यहाँ, तो इसको भी अपने ध्यान रखना है। तो इसकी एफिशिएंसी 90% तक होती है। अब जो गैसियस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, तो ये तो पर्टिकुलेट को करने की थी टेक्निक, अब अपन गैसियस को कंट्रोल करने की टेक्निक की बात करते हैं। तो गैसियस को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो एक तो एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक कंबशन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब तो यानी कि जुड़ के दो पार्टिकल खींच करके या इलेक्ट्रॉन से अपन नेगेटिविटी चार्ज वार्ज लगा के कैसे भी खींच लें, और एक एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना होता है ना, सोख लेते हैं। तो और एक है कंबशन, और उनको जो भी गैस है उसमें अनबर्न पार्टिकल होते हैं उनको कंप्लीटली जलाकर फिर उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करना, ये है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन एसिड रेन की, ये भी एयर पोल्यूशन का ही एक पार्ट है। तो एसिड रेन, तो एसिड रेन होती क्या है, ये जो अम्लीय वर्षा बोलते हैं हिंदी में, और ये बनती कैसे है। एसिड रेन रिजल्ट व्हेन गैसियस एमिशन सॉक्स नॉक्स इंटरेक्ट विथ वाटर वेपर एंड सनलाइट एंड आर केमिकली कन्वर्ट टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड H2SO4 और HNO3। तो ये दोनों यहाँ नाम ध्यान में रखने हैं, ठीक है, अलोंग विथ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब ये पानी के साथ आएगा तो ये अपनी बिल्डिंग को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी है उसका जो आउटर सरफेस है उसको इंटरेक्ट करके ख़राब करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो ये एसिड रेन की पीएच क्या होती है, तो ये 5.6 से कम होती है, ठीक है दोस्तों, तो कम होती है 5.6 से। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसमें जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 60% है। नेक्स्ट मीथेन की बात करेंगे तो 20%, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो 6%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो 14%। इसके अलावा वाटर वेपर भी है एक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करें तो प्राइमरी रीजन ओजोन लेयर डिप्लीशन का है CFC, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा कुछ अपन डाटा भी देख लेते हैं यहाँ कि कहाँ कहाँ से कौन से सोर्स से कितना % पोल्यूशन हो रहा है और ओजोन लेयर में कौन कौन सी चीज़ें को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ये जो सोर्स ऑफ एमिशन है, एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, 2% अदर से आ रहा है, 10% एग्रीकल्चर से आ रहा है, कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल तो 1% आ रहा है यहाँ, कंज्यूमर एंड कमर्शियल प्रोडक्ट 8% यहाँ से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से 27% आ रहा है, और इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है 52%, ये देख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही अपन यहाँ जो बीमारियों से रिलेटेड हेल्थ इश्यू है उसको भी यहाँ देख सकते हैं। तो हेल्थ इश्यू सबसे ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो हेल्थ इश्यू की बात करें तो लंग्स फंक्शन ये सबसे ज़्यादा है, लंग्स और कार्डियोटिक मतलब फेफड़ों की बीमारियाँ, और जो कैंसर वगैरह है हार्ट का, ये हृदय रोग। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बात करते हैं अस्थमा इफेक्ट, ये सारे हो रहे हैं, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, और ये यहाँ ग्राफ में दर्शाया गया है कितने लोग किस बीमारी से मर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एक और चार्ट देख लेते हैं अपन यहाँ ग्रीन हाउस इमिशन से रिलेटेड। तो ग्रीन हाउस गैसें कहाँ से ज़्यादा निकल रही है, तो वही ग्राफ है। ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ 25% हो रही है, अदर्स 4%, इंडस्ट्री से 51% हो रहा है, कॉमर्शियल 11% है, एग्रीकल्चर 8% है, कंज्यूमर एंड कॉमर्शियल प्रोडक्ट 1% है, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि हाउस के अंदर भी जो चूल्हे वगैरह जलते हैं वहाँ से भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपन इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो आपको एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट ध्यान में रखना है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट ध्यान में रखना है, इसके अलावा जो भी ग्रीन हाउस गैस हैं उनके ध्यान रखना है, CO2, SO2, SOx NOx, CFC, हाइड्रोकार्बन, वाटर वेपर, ठीक है, ये सारी गैसों का कंपोजिशन में ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एनवायरनमेंट में जो भी गैस पाई जाती है उनकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ की नाइट्रोजन कितना %, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है, उसके अलावा ऑक्सीजन 21% पाया जाता है एनवायरनमेंट में, और उसके अलावा 0.03% CO2 पाया जाता है, ठीक है, और बाकी जो बच गया उसमें अदर्स गैस पाई जाती है जिसमें जो सारी आ गई, ठीक है दोस्तों। तो आपके एयर पोल्यूशन से इसके बाहर कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए एग्जाम के अंदर।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनका भी नॉलेज एनहांस हो, और इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें। धन्यवाद।